नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि मम्स का टीका आपको क्यों लगवाना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। मम्स को हिंदी में कई और नामों से भी जानते हैं, गलसुआ, कनपेड़, कंठमाला वगैरह वगैरह, कई सारे नाम हैं इसके। होता क्या है इसमें, कान के नीचे पैराटिड ग्लैंड होती है, यहाँ पे इस जगह पे। तो इस ग्लैंड में सूजन हो जाती है। ये ग्लैंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। इनसे लार निकलती, सलाइवा निकलता है। जब हम मुंह में कुछ खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए सलाइवा निकलता है, लार जो निकलता है वो इन ग्लैंड्स में बनता है। और इनका इन्फेक्शन हो जाता है एक वायरस से, जो आरएनए वायरस होता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? बुखार होगा, दर्द इसमें होता है, यहाँ पे दर्द होता है, सूजन हो जाएगी। जब आदमी कुछ खाएगा, निगलेगा, चबाएगा तो दर्द होगा। सिर दर्द भी हो सकता है और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है खास तौर से, जिसको सिर्फ गलसुआ समझ लेते हैं लोग या कनफेड़ समझ लेते हैं कि कान के नीचे के पोर्शन में सूजन हो गई, ये शरीर के बहुत सारे अंगों को असर करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स को तो करती है, इसके अलावा ब्रेन को असर करती है। दिमागी बुखार इससे हो सकता है और वो काफ़ी सीरियस होता है, एंसेफ्लाइटिस बोलते हैं उसको, वो हो जाता है। लीवर को असर करती है, थायराइड को असर करती है, किडनी को असर करती है, जॉइंट्स को असर करती है। जॉइंट्स में सिंगल जॉइंट को कर सकती है, कई सारी जोड़ों को कर सकती है, एक तरफ कर सकती है, दोनों तरफ कर सकती है। लेकिन इसके अलावा ये टेस्टिकल्स जो होते हैं, अंडकोश और ओवरीज को भी असर करती है। खास तौर से अंडकोश को, वो एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है इन्फेक्शन इसको, जिसको अंग्रेजी में हम लोग आर्काइटिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और उसमें क्या होता है कि अंडकोश जो होता है उसकी एट्रोफी हो जाती है, उसकी साइज कम हो जाएगी। और हालांकि उससे बच्चा पैदा करने की ताकत लड़के की या जिसको हुआ है उसकी नहीं होती, उतनी रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिस्क रहता है। तो इतना बड़ा खतरा रहता है कि अगर ये ऐसा होता है तो अंडकोश पे भी असर पड़ सकता है। साथ में पैनक्रियाज पे असर करता है, जो काफ़ी रिस्की होता है। पैनक्रियाज पे अगर असर करता है तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट पे भी असर करता है। हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें सूजन कर देता है, जिसको बोला जाता है मायोकार्डाइटिस। तो उसमें जान का भी खतरा रहता है। तो 3-4 बीमारियां इसमें ज़्यादा रिस्की होती हैं: दिमागी बुखार, हार्ट पे असर, पैनक्रियाज पे असर और आर्काइटिस। एक बात और, अगर कोई गर्भवती महिला है और उसके पहले 3 महीने में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोला जाता है, उसमें अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चा गिरने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये खाली यहाँ की ग्रंथियों को नहीं असर करता, शरीर के बहुत सारे अंगों पे असर करता है। अब ये फैलता कैसे है? फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जैसे कोविड फैल रहा है, मास्क पहन के लोग रह रहे हैं, तो एक तो इस वजह से फैलता है। दूसरा, अगर किसी ने अपने हाथ पे उसके है, ये ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी जो बिंदु हैं, जो ड्रॉप्स हैं, ये कोई आदमी दरवाज़ा खोल रहा है या कोई लिफ्ट का बटन दबा रहा है या कुछ और कर रहा है, उससे फैल सकता है। उसी को किसी और ने छुआ, उससे भी हो सकता है। तीसरी चीज़, सलाइवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, किसिंग वगैरह से हो सकता है। या कोई जूठा खा रहा है एक दूसरे का आदमी, या किसी का पिया आपने पी लिया, उससे भी हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे जो खास बात होती है कि बीमारी होने से 7 दिन पहले से और बीमारी होने के 7 दिन बाद तक भी ये ड्रॉपलेट्स निकलती रहती हैं। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि जिस आदमी को हुआ है उसी को नहीं पता कि उसको ये बीमारी होनी है।
क्योंकि जो यहाँ का दर्द है, बुखार है, हेडेक है और जो चीज़ें हैं, बॉडी एक है, ये बाद में होगा। पहले 7 दिन से वो दूसरों को भी बीमार कर रहा है, इसलिए कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब सवाल है इसको कंट्रोल करने के लिए किया क्या जाए। तो ठीक है, जब आपको होता है, किसी भी बच्चे को भी हो, बड़े को भी हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन सिर्फ बच्चों में नहीं होता, 5 से 9 साल के बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है, लेकिन एडोलेसेंट एज में 9 से 18 साल की उम्र में और यंग एडल्ट्स में 18 से 24 साल की उम्र में ये कॉमनली पाया जाता है। और इस एज ग्रुप में जो बड़े हो गए एडोलेसेंट्स हैं और जो यंग एडल्ट्स हैं, इनमें आर्काइटिस हो जाती है, जो अंडकोश की सूजन है वो हो जाती है। उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है। अब सवाल है कि इसमें किया क्या जाए, क्या कर सकते हैं आप। एक तो डॉक्टर को अपने दिखाइए, जब भी ऐसी बीमारी कभी हो जाती है तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन वो होने के बाद का इलाज है। होने से पहले क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ वैक्सीन इसका इलाज है। और ये वैक्सीन आज से नहीं है, ये वैक्सीन 60s में 1960 के आसपास, एग्जैक्टली मैं बताऊं 1968 में मम्स की वैक्सीन बन गई थी अमेरिका में। 1977 से उन्होंने रेगुलर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में डाल दिया। रेगुलर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का मतलब होता है जैसे सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हैं या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जा रहे हैं, वहाँ पे डीपीटी का, पोलियो का, बीसीजी का टीका लगता है। उसी तरह से ये टीका 1977 से अमेरिका में लगना शुरू हो गया था। अपने देश में बाद में शुरू हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने हालांकि इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन वो सिंगल डोज लगाते हैं। रिकमेंडेड ये है कि 2 डोजेज होने चाहिए 1 साल की उम्र के बाद, 2 डोजेज लगनी चाहिए। तो सरकार अभी, भारत की जो सरकार है, सिर्फ 1 ही डोज लगाती है। कुछ स्टेट्स में लग रहा है, कुछ स्टेट्स में नहीं भी लग रहा है। अवेलेबिलिटी की भी प्रॉब्लम रहती है। वो MMR नाम से आता है, अकेले मम्स का नहीं लगा रहे, MMR नाम से टीका लगता है। तो आइडियली जो है 2 टीके लगने चाहिए, जिससे कि रिस्क खत्म हो जाता है या काफ़ी कम हो जाता है। अब इसमें खास बात मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो एपिसोड, जब ये शुरू की बात बता रहा हूँ, हिस्ट्री की बात हो गई है कि जब 1977 से अमेरिका में लगना शुरू हो गया तो पहले छोटे बच्चों को ये होता था। लेकिन जब छोटे बच्चे के टीका लगने लग गया, उनमें एक तरह से इम्यूनिटी आने लग गई, तो ये बड़े लोगों में होना शिफ्ट हो गया। एडोलेसेंट्स को होना शुरू हुआ, यंग एडल्ट्स को हो गया, इवन एडल्ट्स को होने लग गया, क्योंकि उनमें इस बात की इम्यूनिटी नहीं थी, तो उनको होने लग गया। यही हाल इंडिया में भी होगा कि अभी तो बच्चों में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, हालांकि वो काफ़ी नहीं है। 2 डोजेस के बदले गवर्नमेंट खाली 1 ही अभी लगा रही है। लेकिन ये जब बच्चे इम्यून हो जाएंगे, छोटे बच्चे, तो यंग एडल्ट्स में या एडल्ट्स में होना शुरू हो जाएगा, तो उन भी एन्सेफेलाइटिस का और सब चीज़ों के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरी सलाह यही है कि हर इंसान को बचपन में ही लग जाना चाहिए। बड़े को भी लग सकता है, ख़ासतौर से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं, जिनके पेट में बच्चा नहीं है, वो भी लगवा सकती है, क्योंकि ये जो पेट में बच्चा है उसकी भी रक्षा करता है। ये टीका जो है उस बच्चे की भी रक्षा करता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी के अगर पेट में बच्चा है और मम्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चा गिरने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। और बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। लेकिन मेरी सलाह सिर्फ ये है कि इसको खाली यहाँ ग्लैंड्स का इन्फेक्शन ना मांगे, या ये ना माने जी 2-4 दिन का बुखार हुआ, 10 दिन का बुखार हुआ, दर्द हुआ, ठीक हो गया फिर आदमी, नहीं। साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस इसके काफ़ी हैं, और होने के बाद आप कॉम्प्लिकेशंस को नहीं रोक सकते। किसको क्या होगा ये कोई नहीं जानता,
तो इसलिए वैक्सीन लगाना सेफ है, सुरक्षित है, अवेलेबल है अपनी कंट्री में, अपने देश में ही बनता है। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें। आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को, मित्रों को इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।